हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैप अपने शिमला सेंटर जो कि संजौली में खोला गया है, वहाँ पे अपना नया ऑफलाइन आईएएस और एचएस के लिए एक इंटीग्रेटेड बैच अनाउंस कर रहा है, जो कि 14 जून से, जो कि अभी अपकमिंग सैटरडे है, उस दिन से स्टार्ट होगा। उस दिन मेरी एक ओरिएंटेशन क्लास रहती है 2 घंटे की, जिसमें मैं एक लेआउट ड्रॉ करता हूँ कि हमें आईएएस और एचएस एग्जामिनेशन के करॉस्पॉन्डिंग अगर प्रिपेयर करना है तो क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए, कैसे आपका कोर्स एग्जीक्यूट होगा, कोचिंग के दौरान क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है, पोस्ट कोचिंग हमें क्या चीजें करनी चाहिए जिससे रिजल्ट कन्वर्ट होता है। तो उन सबको लेकर ओरिएंटेशन क्लास होती है। 16 से हमारा रेगुलर मंडे ऑनवर्ड बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बैच के अंदर जैसे हम लोग क्लेम भी कर रहे हैं कि शिमला के अंदर हम वही टीचर्स जो कि चंडीगढ़ में आप लोगों को पढ़ाते हैं, ताकि कई बार बच्चों को रहता है कि अच्छा शिमला में है तो कहीं जो मेन फैकल्टीज हैं सिविल स्टैट वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। अभी आजकल आप देखेंगे हितेश सर जो है संजौली सेंटर में ही हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इसके बाद समट और हितेश सर यहीं पे 4 साल से चंडीगढ़ में ही हमारे साथ हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और यूट्यूब पे भी आप उनको कई दफे देख चुके हैं। कई सारे लोग आप में से अगर यूट्यूब पे एक्टिव है। सेम ऐसे ही समर ठाकुर सर जो चंबा के हैं, वो यहाँ पे हमारे चंडीगढ़ सेंटर में ही पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं। वही आपको साइंस के साथ इस बैच को शुरू करने वाले। तो इस तरह से जो चंडीगढ़ की फैकल्टी, उसके बाद मैंने ही आके आपको ज्योग्राफी पढ़ाना है, विशाल सर ने पॉलिटी पढ़ाना है। तो हमें जो चंडीगढ़ की फैकल्टी है उन्होंने ही हमारे सेंटर शिमला या इन फ्यूचर जो हमारा घुमारवी सेंटर है या धर्मशाला सेंटर है, वहां पर भी हम लोगों ने ही आपको पढ़ाना है। तो इस तरह से ये जो 14 जून को बैच शुरू होगा, ये एक इंटीग्रेटेड बैच है जो आईएएस और एचएस दोनों एग्जामिनेशन को कैटर करेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं आजकल पहले तो मैं ही मना करता था बच्चों को कि गो फॉर द एचएस एग्जामिनेशन, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एचएस एग्जामिनेशन में मेंस का लेवल चेंज हो रहा है और आने वाले समय में और इसके लेवल में आप देखोगे एक अपसर्ज देखने को मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग जो है अगर एचएस और आईएएस दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी करें तो हमारे लिए ऑप्शन मल्टीप्लाई होते हैं, और करने पे एक आईएएस बनने की भी पॉसिबिलिटी हमारी लाइफ में ऐड ऑन हो जाती है। कई लोगों को है कि यार हिमाचल में ही रहना है, हिमाचल के बाहर नहीं जाना, तो आप आईएएस बन के हिमाचल के अंदर भी जो है सर्व कर सकते हैं। स्टेट कार्डर है, उसमें जिस तरह से हम लोग डैफ को फिल करते हैं उसमें भरा जा सकता है। तो इस तरह से इन जनरल आजकल मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि हमें आईएएस और एचएस को ही परस्यू करना चाहिए। उसी के लिए ये जो बैच है इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, चाहे आईएएस एग्जामिनेशन है चाहे एचएस एग्जामिनेशन है, तीनों को केटर किया जाएगा। तो तीनों ही को इसके अंदर हम लोग पढ़ाएंगे। आईएएस और एचएस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। जो आईएएस एग्जामिनेशन है इसको प्राइमरीली यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर जनरली यूपीएससी के अंदर जो एचएस से डिफरेंस है, केवल वही मैं बता रहा हूं। एक डिफरेंस सिलेबस के लेवल पे है। सिलेबस का लेवल है कि दो चीजें यूपीएससी के अंदर एक्स्ट्रा है। एक है इंटरनल सिक्योरिटी, ये यूपीएससी में पूछा जाता है, एचएस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता। इसके अलावा एक पेपर यूपीएससी में काफी बड़ा और डिटेल है, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये एक और पेपर है जो एचएस के अंदर नहीं पूछा जाता और यूपीएससी में डिटेल में पूछा जाता है। इसी के करॉस्पॉन्डिंग एचएस के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज ही पूछी जाती है जिसको बोला जाता है एचपीजीके, और एचपीजीके काफी ज्यादा डिटेल है, चाहे वो प्रीलिम्स की है चाहे वो मेंस की है। तो ये एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आप रिवाइज भी पढ़ते, तो आपको थोड़ा सा और पढ़ के जो है आईएएस एग्जामिनेशन प्रिपेयर रहता है। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस एक और एस्पेक्ट है एचएस एग्जामिनेशन आईएएस एग्जामिनेशन में, जिसको बोला जाता है एनालिटिकल या डेप्थ। आईएएस एग्जामिनेशन ज्यादा एनालिटिकल होता है या ज्यादा डेप्थ डिमांड करता है। ये डेप्थ दोनों लेवल पे है, ये प्रीलिम्स लेवल पे भी है, मेंस में। हमारे इस बार भी काफी सारे सिलेक्शंस आप देखोगे जो एचएस में हुए हैं, उनमें से सारे बच्चे वो हैं जो आईएएस को प्रिपेयर करते जाए। जितेंद्र चंदेल है जिनकी घुमारवी से रैंक 3 आई है एचएस के अंदर, उन्होंने इस साल फॉरेस्ट सर्विसेज को क्वालिफाई किया। आस्था है वो अगले साल फिर आईएएस को देंगे। राहुल धीमान है, अंकुश है, ये सारे एसडीएम बन चुके हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। ये आईएएस की ही तैयारी कर रहे थे, बीच में एचएस का पेपर निकल गया, आगे आईएएस की ही इन्होंने तैयारी को कैरी आउट करना है। तो आप भी सेम, मतलब मैं पर्सनली ऐसा चाहता हूँ कि सेम प्लान ऑफ एक्शन सभी बच्चों को रखना चाहिए, क्योंकि अब इफ एचएस एग्जामिनेशन इज 80% देन यूपीएससी इज 100%। तो केवल 20% लैग की वजह से हम इतनी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज और सर्विसेज को नहीं छोड़ सकते जिनको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएसई या आईएएस बोला जाता है। तो इस तरह से ये बैचेस एग्जीक्यूट करेंगे। बैचेस को प्लान्ड वे में, जैसे मैं जनरली प्रमोट करता हूँ कि हम लोगों को बहुत प्लान्ड वे में ही तैयारी को करना चाहिए। प्लान्ड वे का अर्थ है कि अगर हम लोग एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक रणनीति, एक रोड मैप, एक साफ आउटलुक से तैयारी करते हैं तो पेपर निकलने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं और जल्दी भी निकलता है। बहुत सारे लोग बहुत विलंब से पेपर निकालते हैं। मैं जनरली प्रमोट करता हूँ कि जल्दी पेपर निकालना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन अपना जबरदस्त बना के रखेंगे। उसी प्लान ऑफ एक्शन के लिए जैसे मैंने अभी बोला भी है कि 14 तारीख को जो आपकी ओरिएंटेशन क्लास होगी शनिवार को, वो मैंने ही लेनी है। उसका रीजन भी है कि हम लोग एक अच्छा प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे। अब इसी के साथ शिमला में हम लोगों ने 3 फेजेस रखे। एक है भाई कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या होता है, इसको बोला जाता है प्री कोचिंग,
कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले हमारी आपसे क्या अपेक्षा रहती है, या तकरीबन कोचिंग के साथ साथ कुछ काम आप ऐसे कीजिए। फिर आपकी कोचिंग चलती है, कोचिंग अपने आप में 10 महीने के आसपास के कोर्स रहता है, और इसके बाद एक बार कोर्स कंप्लीट होता है, जो असली काम है वो लास्ट फेज में किया जाता है। कोचिंग आप समझिए, कोचिंग और नोट्स बनाने जस्ट 70% ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन। 70% से पेपर नहीं निकलता है, रेस्ट ऑफ द 30% इज पोस्ट कोचिंग। पोस्ट कोचिंग कुछ ऐसी चीजें हमें करनी होती है, अगर इसको हम लोग करेंगे तो हमारा पेपर बहुत साफ तरीके से निकलेगा। ये पेपर में 30% की वेटेज कैरी करता है अगर क्वालिफाई करना। इस तरीके से ये पूरा जो है प्लान ऑफ एक्शन बना हुआ है, उसी चीज को मैं शेयर कर रहा हूँ, और शनिवार को डिटेल में मैं आपको शिमला में बताऊंगा। प्री कोचिंग फेज में सिंपल फंडा क्या है कि अगर अपने पास प्लान ऑफ एक्शन रेडी है, अगर अपने पास रोड मैप रेडी है, और हमारे पास अपना प्लान ऑफ एक्शन रेडी है, तो हम इस पेपर को आसानी से निकालेंगे। तो अभी प्री कोचिंग हमारे को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस पेपर में क्या किया जाना चाहिए और कैसे ये पेपर हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्लैरिटी के लिए अभी मैं कुछ तरीके बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम क्लैरिटी, कि हम लोगों के दिमाग में ये भी होना चाहिए कि हमारा कुछ बेस सा बन जाए, कुछ फाउंडेशन से बिल्ड हो जाए। अगर ये फाउंडेशन जो कि हमारे इस एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट है, जो कि प्राइमरीली आर्ट्स के सब्जेक्ट है, उनकी अगर एक बार फाउंडेशन बिल्ड हो गई, तो ये पेपर जब आप क्लासेस में बैठेंगे भी तो आप ज्यादा रिसेप्टिव होंगे, ज्यादा मजा आएगा और क्लासेस को रिलीज कर पाएंगे। ये दो काम आपने जो है प्री कोचिंग फेज 16 तारीख से पहले पहले करने। काम देखिए क्या क्या है। सबसे पहले कि हमें ना एग्जामिनेशन का जब तक इन एंड आउट नहीं पता होगा, तब तक एग्जामिनेशन हमारे लिए बहुत हवा होगा, डरेंगे हम उससे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यार कट ऑफ कितनी जाती है, एलिजिबिलिटी क्या है, बेसिक बिल्कुल बुनियादी बात है, पैटर्न क्या होता है, प्रीलिम्स क्यों अलग है, मेंस की अलग रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, फिर हम करेंगे कि नोट्स को सेंट्रलाइज करने का एक तरीका क्या होता है, प्रीलिम्स की कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होती है, मेंस के नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है, करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाए, मेंस में मार्क्स कैसे इंक्रीज किए जाए, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तो ये सारी तमाम बातें जो है इन सारी वीडियोस के अंदर मैंने बताई है। तसल्ली से देखो, है ना, छोटे छोटे वीडियो 12 मिनट, 15 मिनट, 17 मिनट, बहुत बड़े वीडियो नहीं, 20 मिनट के बियॉन्ड नहीं है। इन वीडियो से आपको बहुत ज्यादा आएगी क्लैरिटी। इस क्लैरिटी से ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही पेपर निकलता है। तो ये क्लैरिटी हमें लाने की जरूरत है। उसके बाद जब हमें, है ना, इन वीडियोस को लेके एक बार लाइन ऑफ एक्शन बन गया, पेन पेपर लेके हमने बातें लिख दी है, उसके बाद आपने क्या करना है, आरएम सीरीज लिखनी है। आरएम सीरीज क्या है, एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी, क्लास 6 से लेके क्लास 12वीं की एनसीईआरटी। क्लास 6 टू क्लास 12 बुनियादी है, पढ़ी हुई है, इसमें से 10वीं तक तो सभी लोगों ने, आर्ट्स वालों ने 12वीं तक पढ़ी है। इनसे क्या होगा, आपके थोड़े फंडे क्लियर होंगे। इनके फंडे क्लियर करके आप इसमें ज्योग्राफी पहले देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी जो सब्जेक्ट आपका चलेगा साइंस, इसके बाद मैंने ही आके आपको ज्योग्राफी पढ़ाना, तो ज्योग्राफी पहले पढ़ा होगा तो आपको चीजें समझने में सहूलियत रहेगी। तो आप ज्योग्राफी से शुरू कीजिए, विशाल सर की पॉलिटी देख लो, फिर इकोनॉमी देख लो, फिर हिस्ट्री देख लो। तो इस तरह से इनकी एक सीक्वेंस बना लीजिए, उससे थोड़ा सा आपका बेसिक बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो पहली फेज जो कि प्री कोचिंग फेज है वो पूरा रहेगा, कि हमारे को प्लान ऑफ एक्शन भी मिल गया, हमारे को थोड़ा सा बेस हमारा सेट होना शुरू हो गया। उसके बाद आती है जब आपकी फुल फ्लैश कोचिंग 16 तारीख के बाद से अगले 10 महीनों के बाद तक, है ना, 16 जून ऑनवर्ड, आपने अब इसके बाद क्या करना है वो वाली बात करेंगे। सबसे पहले आपका काम क्या है, यूपीएससी प्लस एचएस का कोर्स कंप्लीशन होगा। कोर्स कंप्लीशन का मतलब क्या है, कोर्स कंप्लीशन हमारी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से। हमारी तरफ से केवल पढ़ाना कोर्स कंप्लीशन है, आपकी तरफ से क्या है, जब कोर्स कंप्लीशन का मतलब है आपको मिल रही है 19 बुक्स, इसमें यूपीएससी की भी है, एचएस की भी बुक्स है। इन 19 बुक्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए, इसमें आपको मिल रही है सब्जेक्ट बुक्स। इन सब्जेक्ट बुक्स के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक्स मिल रही है। इन एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक्स के अलावा, जो कि 7 इन नंबर है, आपको मिलेगी मेंस प्रैक्टिस बुक, मेंस आंसर राइटिंग बुक। तो ये जब आपको सारी चीजें मिलेंगी, तब आपका पेपर क्वालिफाई होने की संभावना है। तो आपका काम क्या है, जो कोर्स कंप्लीशन मैंने बोला, एचएस प्लस यूपीएससी का कोर्स कंप्लीशन का मतलब है ये 19 की 19 किताबें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और इनसे बन जानी चाहिए बढ़िया से नोट। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो 10 महीने के अंदर ये काम बहुत बढ़िया हो जाता है। साथ में आपने करना है सी सेट कंप्लीट, तो आप सी सेट को कंप्लीट कीजिए और साथ में जीएस पे ये सारे काम कर लीजिए। इसका मतलब आपका काम डन। क्लियर। अब कोचिंग के टाइम पे यही काम हमने करना है। एक बार कोचिंग हो गई, जैसे इसमें क्या करेंगे, हम प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस करेंगे, सी सेट करेंगे, जीएस करेंगे, 19 किताबें पढ़ेंगे। ये सारा काम हमने इन 10 महीनों के अंदर अंदर करना है।
जैसे ही ये काम कंप्लीट हुआ फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पोस्ट कोचिंग में चले जाएंगे। पोस्ट कोचिंग में क्या करना है, पोस्ट कोचिंग में हमने जो पढ़ लिया है उसमें डेप्थ डालते हैं। हमेशा बच्चे जो जनरली स्ट्रगल करते हैं वो पोस्ट कोचिंग में करते हैं। यहाँ पे काम होता है डेप्थ इंक्रीज करना अपने कंटेंट के अंदर, और काम होता है कि आप अपनी प्रीलिम्स और मेंस की पॉलिशिंग करेंगे। पॉलिशिंग का मतलब जो कमी पेशी रह गई है उनमें काम करेंगे। डेप्थ इंक्रीज करने के लिए होते हैं क्रैश कोर्सेज, कि आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स मिलेगा और मेंस का क्रैश कोर्स मिलेगा। पॉलिशिंग करने का तरीका होता है, तो आप प्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस की मिलेगी, एचएस की मिलेगी, आईएएस की मिलेगी, इतनी सारी टेस्ट सीरीज आपको 4 मिलेगी, उससे आपका मेंस तैयार हो जाएगा। तो प्रीलिम्स की टेस्ट क्रैश कोर्स का नाम हमने एस बैच रखा है, अगले साल चलेगा, इस साल भी चला था जून ऑनवर्ड, बहुत बढ़िया बैच है। ऐसे ही टेस्ट सीरीज प्री और मेंस की चलेगी, एचएस की भी चलेगी, यूपीएससी की चलेगी। साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, ये इंटीग्रेटेड कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम है जो शिमला में भी हम लोग चलाएंगे। चंडीगढ़ में तो चलता ही था, इस बार ऑनवर्ड ही, इस बार जून के बाद ये शिमला में भी चलेगा, अगले साल से भी चलेगा। तो शिमला में हम कुछ एक स्पेशल कोर्सेज लेकर आए हैं ताकि वहां पे जो इतना सारा बच्चा है जिसका पेपर नहीं क्वालिफाई हो पा रहा पिछले कई सालों से, क्योंकि आप देख ही रहे शिमला में ऑलमोस्ट 0 ही सिलेक्शन है, अब तो सिलेक्शन आती नहीं शिमला से, तो धीरे धीरे वो सिलेक्शन इंक्रीज होगी क्योंकि बच्चों का कॉम्पिटेंसी लेवल अच्छा है, स्कूल अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, वहाँ बेस्ट ऑफ द माइंड आ रहा है हिमाचल से, लेकिन उस तरह की सुविधाएं नहीं है जिससे पेपर को क्वालिफाई किया जा सके। तो उसी के लिए हम इस वैक्यूम को फिल करने का काम करेंगे। आपने क्या करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर है, वही सारे टीचर हैं जो आप चंडीगढ़ में भी पढ़ा रहे, बिलासपुर में भी पढ़ाएंगे, शिमला में भी पढ़ाएंगे, हम ही लोग हैं, हमारे ही नाम लिखे हुए, हम ही लोगों ने ये डेमो लेक्चर रखे हुए। हमारे साथ और भी फैकल्टीज अब इन्वॉल्व हो गई हैं, टीम के साथ साइज बड़ा हो गया क्योंकि सेंटर्स मल्टीप्लाई कर दिए हमने, तो ये सारे फैकल्टी जो है आप लोगों को वहीं शिमला में भी पढ़ाएंगे। राइट, चलिए, थैंक यू।